हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज के दिन का सेकंड वीडियो डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर कोई ना कोई टॉपिक कवर अप किया होगा, कोई थ्योरी आपने ज़रूर कवर अप कर ली होगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप हिंदी में भी जो टैग वर्ड्स हैं वो अपलोड कीजिए, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं हिंदी में भी कर देती हूँ। तो ये है बाल विकास के टैग शब्द, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के टैग वर्ड्स हैं। ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं और ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। देखिए, पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स क्यों हमें पता होने चाहिए। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में जब सीटेट का जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखो हमेशा याद रखना सीटेट में एक रूल बहुत अच्छे से अप्लाई होता है कि सबसे पॉजिटिव आंसर लगाना है। भले ही वो प्रैक्टिकली असल ज़िंदगी में पॉसिबल हो या ना हो, या फॉलो होता हो स्कूल्स में या ना होता हो, लेकिन लगाना आंसर आपको वही है, सबसे पॉजिटिव। अगर जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि टीचर के द्वारा इनमें से कौन सा काम क्लास के अंदर करवाना सही नहीं है, तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब आप 2 मिनट इस वीडियो को सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर मत जाइएगा, वो आप बाद में भी ले सकते हो। देखो ये रहा पूरा, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले भी लेना, लेकिन थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ सुन लोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो, ठीक है। तो पियाजे, जो मैंने आपको इंग्लिश में भी टैग वर्ड्स दे रखे हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ इंग्लिश वाली वीडियो देख लीजिएगा, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आत्म केंद्रित वार्ता, ठीक है। पियाजे ने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, अगर इन वर्ड्स में से आपको कुछ मिलता है तो अगर ऑप्शन में है कि इनमें से पियाजे का कौन सा होगा कुछ इस तरह से करके, तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कि बच्चा सेल्फ सेंट्रिक जो है वार्ता करता है, यानी बात करता है। खोज, उन्होंने क्या माना है, बालक क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है, ठीक है। नन्हा वैज्ञानिक है, सक्रिय है, बालक एक्टिव होगा, बच्चे को एक्टिव बताया है इन्होंने। और स्कीमा तो आपको एज इट इज़ याद करना है। देखो स्कीमा जो वर्ड है ना, स्कीमा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, स्कीमा भी इन्हीं का वर्ड है। अन्वेषण होता है, जिज्ञासु होता है बालक, ज्ञान का निर्माण खुद करता है, क्योंकि नन्हा वैज्ञानिक है बच्चा, ठीक है। नन्हा वैज्ञानिक माना है इन्होंने बच्चे को। कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा जो इन्होंने थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट की, तो आपको तीनों स्टेजेस पता होनी चाहिए कोहलबर्ग की, और जो इसके अंदर 6 लेवल हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आप कहोगे कि ये थ्योरीज़ भी आपको इंग्लिश टू हिंदी चाहिए या हिंदी टू इंग्लिश चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी आपके लिए अपलोड कर दूँगी वीडियो। वाइगॉट्स्की ने हमेशा सोशल कल्चरल थ्योरी की बात करी है। उन्होंने कहा है जो बच्चा है वो वैयक्तिक वार्ता से सीखता है, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करके सीखता है, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करी है। वैयक्तिक वार्ता करेगा। समाज, परस्पर अंतःक्रिया, सामाजिक योगदान जहाँ भी आ रहा है वहाँ वाइगॉट्स्की है, सामाजिक कार्य। विकास यानी डेवलपमेंट, ठीक है, कैसा होता है, निरंतर होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। बुद्धि, ठीक है, बहुआयामी करके एक चैप्टर भी है आपका इंटेलिजेंस का। समुच्चय, समूह, ये टैग वर्ड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। देखो कई बार ना बहुत सारी चीज़ें एकदम से पेपर में याद भी नहीं आती, तो ये जो मोटे मोटे जो वर्ड्स हैं ना, ये आपके माइंड में डीपली चले जाते हैं अगर आप ध्यान से। और स्पेशली मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी आपसे ना, आप सुबह जब बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप उठते हो, बिना मोबाइल देखे, बिना कुछ करे, जो आप सेल्फ अपने नोट्स बना रहे हो ना सीटेट के, उनको पढ़ना। तो सुबह जब आपका फ्रेश माइंड होता है बिल्कुल, तब आप पढ़ोगे तो और चीज़ें गहराई से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है इस वजह से, ठीक है। कोई भी चीज़ आप सुबह सुबह पढ़ते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है। और मेरी आवाज़ थोड़ी, क्योंकि मुझे खांसी हो रही है थोड़ी, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट है आपका संवेग या संज्ञान, सन्निहित और संबंधित, सक्रिय, सहभागिता, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, समावेशी शिक्षा या कक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लास, क्रियाशील यानी लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद से करके सीखे, अवसर देना चाहिए बच्चे को, बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सक्रिय, विविधता का सम्मान करना है, चाहे वो बहुभाषिता के रूप में हो या फिर बच्चे अलग अलग डाइवर्स कल्चर से बिलोंग करते हो, तो इसको एक संसाधन के रूप में लेना है। पॉजिटिव वर्ड क्या है, संसाधन, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है कि एक टीचर है, उसकी क्लास में बहुत सी भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो क्या उसे इसको
बच्चों को मना कर देना चाहिए, डांटना चाहिए, या इसको संसाधन के तौर पे लेना चाहिए? तो ये संसाधन के तौर पे लेना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड में यही आएगा। और अगर पूछे कि टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसाधन है। विविधता जो है वो संसाधन है। विभिन्नता का भी सम्मान करना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के सीखने की स्पीड अलग है, हर बच्चे का लर्निंग पावर अलग है, मेमोरी लेवल अलग है। स्कैफोल्डिंग जो वाइगॉट्स्की में आप पढ़ोगे, पाड़ या ढांचा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अभी ये थोड़े से कम हैं, पर मैंने कोशिश करी, क्योंकि हिंदी मेरा उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए। देखो, ये सारी जो मेहनत है ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि देखो जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने लिए मेहनत करो। आपको पढ़ना है, ठीक है। सोचो, जब वीडियो बनाने वाला इतना इंटरेस्टेड है आपके लिए वीडियो बनाने में, तो आपको कितना इंटरेस्टेड होना चाहिए अपनी पढ़ाई करने में, क्योंकि आपको तो पेपर देना है। अब जहाँ भी ये नेगेटिव वर्ड्स दिख जाए, तो उनसे हमें दूर रहना है। तब तक दूर रहना जब तक क्वेश्चन में खुद ना पूछा जाए कि एक शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते समय क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, शिक्षक का कठोर रवैया नहीं होना चाहिए, दबाव ना बनाए। ये क्या लिख दिया मैंने, केवल, ठीक है ना। तो ही भी, केवल ही भी, कि केवल यही होगा, नहीं, ये ही होगा, ठीक है ना। इस तरह से रटवाना नहीं है, ठीक है। कंटस्थ नहीं कराना, भेदभाव नहीं करना, ग्रेडिंग एवं रैंकिंग के तौर पर बच्चों में कोई भेदभाव ना करें। ऐसा ना हो कि टीचर एक्टिव है, बच्चा निष्क्रिय है। बच्चा पैसिव नहीं होना चाहिए, कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए, साइलेंस रखो, बिल्कुल चुप रहो, नहीं। तुलना नहीं करनी चाहिए बच्चों की, कंपैरिजन नहीं चाहिए करना चाहिए। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं होता, इसीलिए क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और थोड़ा सा अगर आप इनको समझ के चलोगे, देखो टैग वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए, ठीक है, तो जब आप पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉट्स्की ये सब पढ़ चुके हो, तो आप सिर्फ इतना लेके बैठो अपने पास सामने। रिवीजन, बेसिकली ये आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप इनको बना के रख लो, साइड बाय साइड इनको पढ़ते रहो, और जहाँ पर आप अपना पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, वो अपना एक अलग पेज और अलग रजिस्टर मैनेज करके रखो, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तो मैं आपको फुल फॉर्म्स वाली एक वीडियो भी बना के प्रोवाइड करूँगी, जो इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होती हैं, सीटेट में आती हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से अपनी पढ़ाई कीजिए। कोई ना कोई टॉपिक अगर अभी तक भी नहीं करा है कवर, तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। कोई भी एक थ्योरी ले लो, और साथ में कोई एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, चाहे मैथ्स का चाहे साइंस का। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।